कुछ मूवीज़ लोगों को बहुत पसंद आती हैं, कुछ मूवीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा खराब लगती हैं। बट इस साल एक ऐसी मूवी रिलीज़ हुई है ओटीटी पे जो हर किसी को लुभा रही है। मैं बात कर रहा हूँ फ्रैंकेनस्टाइन की, जिसे डायरेक्ट किया है जिएमो डेल टोरो ने, एक मैक्सिकन डायरेक्टर। इस मूवी की सबसे खास बात जो ये इसकी इतनी अप्रोच को बढ़ा रही है वो है इसका विजुअल एक्सपीरियंस। ये मूवी विजुअली इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप सोच भी नहीं सकते। फ्रॉम इट्स फर्स्ट सीन टू इट्स लास्ट सीन, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, ये आपको विजुअली तो हुक करके रखती है और आपकी आंखों में वो चमक बनी रहती है कि आप कुछ बेहतरीन और कुछ अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हो। बट क्या इसकी कहानी भी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो देखो, फ्रैंकेनस्टाइन बेस्ड है एक बुक पे और इसके काफ़ी सारे वर्जन्स बने हैं और ये डेल टोरो का अपना वर्जन था। इस मूवी में हम दो टेल्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट वन, द विक्टर्स टेल, जिसने उस मॉन्स्टर को क्रिएट किया। द सेकंड वन, द क्रिएटर्स टेल, जिसमें मॉन्स्टर अपनी कहानी बताता है कि मेरे मालिक ने तो मुझे बना दिया, लेकिन उसके बाद मेरे साथ जो हुआ है। अगर मुझे टेक्निकली बताना हो कि कौन सी टेल सबसे ज़्यादा बेस्ट थी तो मैं फर्स्ट वन कहूँगा। आई नो इस पर टेस्ट की भी बात आ जाती है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर से सिंपैथी हुई। पहली टेल में हम विक्टर के पास्ट को देखते हैं, जब वो छोटा था, उसके डैड उसके साथ कैसे बिहेव करते थे, उसकी मदर का उसके साथ कनेक्शन, उसकी मदर के डेड हो जाने के बाद उसकी लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं, वो किस पाथ पर चले जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें हमें उसके पास्ट में देखने को मिलती हैं। एंड देन उसके फादर की भी डेथ हो जाती है और उसका सपना था कि वो डेथ को डिफीट करे, वो मौत को हराए, जिस चीज़ ने उससे उसकी माँ छीन ली। वो अपने सालों उस चीज़ में बिताता है, उस रिसर्च में, उस काम में, और वो फाइनली उसमें कामयाब भी हो जाता है। लेकिन जब हम मॉन्स्टर की टेल सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी ओरिएंटेड है कि आप उसके सिंपैथी फील करो, क्योंकि वो मॉन्स्टर ऐसा नहीं था कि उसके अंदर पहले से अपनी सोच है, समझ है। जैसे एक नवजात बच्चा हर चीज़ क्रिएट करता है, सोचने की क्षमता बढ़ाता है, बोलने की क्षमता बढ़ाता है, वैसे ही वो आगे बढ़ रहा था अपनी ज़िंदगी में। और टू बी ऑनेस्ट, शायद यही वो हिस्सा था जो मुझे थोड़ा वीक लग गया। मैं ये नहीं कहूँगा ये ज़रूरी नहीं था, ये कहानी के लिए ज़रूरी था, ये उस मॉन्स्टर की कहानी के लिए ज़रूरी था। बट द थिंग इज़, सेकेंड टेल देखना मतलब आप कुछ एक अलग ही मूवी स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि पहली टेल में एवरीथिंग इज सेटअप, आप एक पास से चीज़ें देख रहे हो। बट इन मॉन्स्टर्स टेल वो शुरुआत से शुरू कर रहा है, हर चीज़ सीख रहा है, समझ रहा है, बोलना। तो कहानी को लेकर ऐसा कोई ख़राब एक्सपीरियंस भी नहीं रहा। देखो, कहानी को लेकर हमेशा अपने नैरेटिव हो सकते हैं। किसी को दोनों टेल्स पसंद आई होंगी, किसी को सेकंड वन ज़्यादा। जैसे कि मैं इंटरनेट पे देख रहा हूँ, मॉन्स्टर की टेल काफ़ी लोगों को ज़्यादा पसंद आई। एवरीबडी डन हैज़ अ ब्रिलियंट कैरेक्टर इन दिस फिल्म। मिया गॉथ, मैं इस लड़की का फ़ैन हो चुका हूँ सीरियसली। मतलब इसने जो परफॉर्मेंस दी, आई नो ऐसा कुछ लाइक बड़ा नहीं था लाइक ऑस्कर आइजैक या फिर जैकब एलोडी, बट शी वॉज लिटरली ग्रेट इन दिस फिल्म। इस मूवी की हर एक चीज़ आर्टसी है। ये विजुअली तो कहीं से भी स्ट्रॉन्ग फील होती नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ बात, ये लोगों को इतनी पसंद आ क्यों रही है, वो है इसकी विजुअल क्वालिटी की वजह से, जो ये आपको एक्सपीरियंस करवाती है। देखो, मूवी दो तरीक़ों से ही काफ़ी ज़्यादा शानदार हो सकती है। या तो उसकी कहानी इतनी अच्छी हो कि आप विजुअली उसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, या वो विजुअली इतनी अच्छी हो कि स्टोरी अगर ऊपर नीचे भी हो तो आप उसे तब भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। इस मूवी के साथ वही चीज़ है। कहानी में थोड़ी ठीक ठाक, बट इसका विजुअल एक्सपीरियंस आपको मजबूर कर देगा इस मूवी को अपनी फेवरेट बुलाने में। दिस मूवी इज़ लिटरली वन ऑफ दोज मूवीज़ जो आपका साथ नहीं छोड़ेगी इतना जल्दी, क्योंकि आपने विजुअली इतना कुछ स्टर्निंग देखा है इस मूवी में कि आप उससे बहुत जल्दी दूर नहीं हो सकते। ये मूवी इस साल की लिटरली वन ऑफ द बेस्ट विजुअली दिखने वाली मूवी है भाई। दिस मूवी इज़ लिटरली समथिंग। तो आप लोग भी अपने सोशल मीडिया में इसके पोस्ट देख रहे हो या फिर बार बार आपकी फीड पे आ रहा है, तो इसका एक रीज़न है। नॉट जस्ट इसका पीआर, बट लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। जितने भी सिनेफाइल्स हैं, इसके विजुअल एक्सपीरियंस को आप नकार नहीं सकते। और अगर आपकी फीड पे इतनी बार आ रही है तो मैं कहूँगा एक बार जाके ज़रूर देख लो, निराशा बिल्कुल भी नहीं होने वाली, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मिलते हैं अगले ही किसी और रिव्यू में।